Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. बाबू, अब हम इतने भी जालिम नहीं कि किसी के ना होने की वजह से आपको एक दिन की छुट्टी ना दे सकें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे पागल हो गई है मीरू। बाबा दिल तो हमारा भी आ गया। आप मेरे इस प्लान में शामिल हैं या नहीं? वली का दिल जीतने चली थी, एक नौकरानी होकर वली की हमदर्दियां समेटने चली थी। तुम्हें क्या लगता है वली ये बात मान लेगा कि हीरो ने खुदकुशी की है? मानना तो पड़ेगा उसे। सोच लो, एसपी बन गया तुम्हारा बेटा, इन्वेस्टिगेट कर लिया तो? शाहनवाज, वली एसपी बाद में है, पहले वो मेरा बेटा है। वो बेटा जो अपनी माँ की आंख के एक एक इशारे को बचपन से समझता है। पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा हो सकता है वो, मगर अपनी माँ के खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा, कभी नहीं। अच्छा ये बताओ कि डिनर कहाँ करोगे? वहीं जहां रामीन की माँ की डेथ को सेलिब्रेट किया था। मामा मीरू को बुलाए ना। वही जान, मीरू सो गई होगी, टाइम देखो क्या हो गया है। अच्छा मेरे लिए किचन से पानी लेके आए ना। पानी पीने आप? एक मिनट। अच्छा छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, कमरे से निकल जाने के बहाने? हाँ मामा बहुत गंदी है। रेमा, ये मामा के साथ कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? बैड लैंग्वेज, जो कि बच्चे नहीं इस्तेमाल करते। चलो लेटो, बहुत देर हो गई। सारा आपका बेड टाइम खराब हो गया। गुड गर्ल। कहाँ गई वो? कहाँ गई वो? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? आस्था, रामीन घर पर है। पता है, सो रही है, मगर ये मीरू कहाँ चली गई? ये कौन जान गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई और प्लान बना लो तुम, ये मत करो तुम। वो खुद नहीं जा सकती, वो जल गई थी। हाँ तो ये तो मुझे भी पता है कि वो जल गई थी, लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ? बस अब खामोशी इख्तियार कर सकते हैं बस। सुबह वाली भी आ जाएगा। हाँ तो आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ ठीक तो है, एवरीथिंग इज ऑलराइट है। सोचने नहीं, मुझे कुछ करना होगा। पता करवाइए शाहनवाज, कहाँ गई है वो? कौन जान गया ये सब कुछ? कौन ले गया उसको? देखो, जस्ट कूल डाउन प्लीज, कूल डाउन। रामीन के सुकून से सोने से लग रहा है कि जैसे उसने कुछ नहीं देखा, यहाँ कुछ नहीं था। सो जस्ट प्लीज रिलैक्स। हाँ बस अब खामोशी इख्तियार करो प्लीज। शाहनवाज, मुझे पानी पिला। तुम बैठो। हाँ बैठो। ये तूने सही नहीं किया फायजा। किसी को मार के तुझे कैसे नींद आती होगी? चुप चुप, क्यों बार बार ये बोल रही है? माँ, मैंने नहीं मारा, उसका वक्त आ गया था। वक्त तेरे ही हाथों आना था। तू माँ है मेरी, वरना तू मुझे भी मार देती। लालच ने अंधा किया हुआ है ना फायजा, मुझे यहाँ से ले जाने से हकीकत नहीं बदलेगी। बस अम्मा बस, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, अब तुझको जाना होगा इस घर से। सब इंतजाम कर दिया है तेरा, वहां रहेगी
सबसे छुप के रहेगी। और दुनिया के लिए मेरी माँ कल सुबह से मर जाएगी। कौन सी घड़ी थी फायजा जब मैं तेरी माँ बनी थी? अरे शर्म आती तुझको अपनी बेटी कहते हुए। तभी तो दूर कर रही हूँ अम्मा। मुझे अपनी बेटी नहीं कहना होगा बार बार तुझे। चल चल अम्मा चल। छोड़ मेरा हाथ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन याद रखना फायजा, तूने दोज़ख का दरवाजा दुनिया में खोल लिया है अपने लिए, वरना तू माँ को भी मार देगी। ये लालच ने अंधा किया है तुझे फायजा। क्यों लग रहा है कि आज फिर कोई बड़ा जुल्म किया है फायजा? क्यों? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? गई तो कहाँ गई? आसमान खा गया है या जमीन ने दफन कर लिया है उसे अपने अंदर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ फायजा बेगम के साथ। मेरी बाजी कोई और पलट दे, ये मैं होने नहीं दूंगी। मीरू, तू जहां भी है वैसे तो तू बच नहीं सकेगी, और अगर बच गई तो एक बार मौत और आएगी तुझको, जरूर आएगी। रामीन, रामीन, क्या हुआ अम्मी जान? रामीन, मेरी डायमंड की रिंग, सोने के कड़े और 5 सोने की चेन्स गायब हैं। अम्मी जान आपके सेफ में ही होंगे, मैं खुद जाके देखती हूँ। नहीं है, आप तो जानती हैं हमारी चीजों की तरतीब कैसी होती है। कोई ले गया। मैं देखूं। तुम कब आए? मैं अभी अभी आया हूँ। मीरू कहाँ है? कल अकेली थी ना घर पे वो। जाओ उसे लेकर आओ। जी मैम। एक आंख ये लड़की मुझे नहीं भाती, मुझे जरा इतबार नहीं है इस पर। वो जो आपकी अम्मी ने मुंह दिखाई पे अंगूठी दी थी वो भी उसी में थी। क्या करूं मेरे मौला। अच्छा चलो परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कहाँ है मीरू? बाबू, तुम मीरू को लेने गए थे, कहाँ है वो? वो साहब, मीरू अपने क्वार्टर में नहीं है। क्या? पागल तो नहीं हो गए हो? बाबू भाई आप ठीक से देखिए, वो वहीं पे होगी। नहीं, मैंने सब जगह देखा है, वो नहीं है। भाग गई वो, भाग गई, मेरा जेवर भी ले गई। शाहनवाज चोर है वो। अम्मी जान वो ऐसी नहीं है, मैं खुद जाके देख के आती। क्या कहूं, ऐसी नहीं है वो तो। कितनी बार समझाया था मैंने तुम्हें कि ये ऐरी गैरी मासियों को घर में मत रखा करो। वो तो मैंने शाहिदा के कहने के ऊपर। वो तो खुद जेल में पड़ी हुई है अपनी हरकतों की वजह से, उससे क्या पूछोगी तुम? आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कम से कम 50 लाख रुपए का जेवर था मेरा। मैं क्या करूं मौला, क्या करूं? अच्छा चलो अब इंतजार करो। किसका इंतजार करूं? ऑब्वियसली वली के आने का। वो आ जाए तो रिपोर्ट दर्ज करवाता हूं मैं। अम्मी जान प्लीज ना परेशान हो, सब मिल जाएगा। बाबू भाई जल्दी से चूसता है प्लीज। अम्मी जान प्लीज हिम्मत से काम ले। वो मीरू चोर है, मेरा सारा जेवर ले गई। अम्मी जान मिल जाएगा सब कुछ आपको वापस। चोर थी वो। आप पानी पी ले छोटे साहब। बाबू भाई, मेरे पीछे घर में कुछ हुआ था? नहीं,
झूठ मत बोलिएगा, क्या हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं मीरू को घर छोड़ के गया था। गया था? कहाँ गए थे आप? मैं छुट्टी पे। किसके पास? किसके पास गए थे छुट्टी पे? मेरा एक रिश्तेदार है यहाँ, उसके पास। अब छोटे साहब, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा ना। वापस कब आए आप? मैं आज सुबह। वैसे साहब, एक बात कहूं, मीरू बहुत घबराई हुई थी। घबराई हुई थी? क्यों? वो शायद मेरे जाने से परेशान या घबरा गई थी। ठीक है, आप भी पता करने की कोशिश कीजिए। शाहिदा के घर के आसपास लोगों से बात करें। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, कोई भी, आप मुझे देंगे। जी बेहतर साहब। साहब, पानी नहीं। साहब, मतलब बाबू को भी नहीं पता। ये लड़की तो बहुत शातिर निकली। इस हालत में कहाँ जा सकती है? बाप, मीरू चोर नहीं है। आपसे किसने कहा ये बेटा? नानू कह रही थी, लेकिन वो चोर नहीं है। आपको पता है बक्स, उस दिन मेरा गार्डन में हेयर पेन गिर गया था, उसने मुझे वो भी दिया था। बक्स, मीरू चोर नहीं है। अच्छा मेरी जान, आप जाएं, खेलें बाहर जाके, मामा भी बुलाती हैं आपको। उठो, चलो, ध्यान से जाना। अच्छा चल चल। अली, वैसे यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो चोर है। मुझे भी नहीं लगता रामीन कि मीरू चोर हो सकती है, लेकिन मैं क्या करूं? हालात बहुत अजीब है। क्या मतलब है? तुम कह रहे हो कि उसने ऐसा किया होगा? मुझे नहीं पता रामीन। मीरू भी गायब है, अम्मी जान का जेवर भी गायब है। ये सब इत्तेफाक भी हो सकता है और नहीं भी। मजबूरन मुझे एफआईआर काटनी पड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट करवानी होगी। But it's all so strange. वो क्यों करेगी कुछ ऐसा? तुम कहाँ थी उस वक्त? तो रहमा को लेके बाहर गई हुई थी, अम्मी जान और बाबा डिनर पे गए हुए थे। मतलब घर पे कोई नहीं था? कोई भी नहीं था। मैं जब घर आई हूँ तो सीधा कमरे में आ गई। बाबू भाई भी घर पे नहीं थे। मैंने रहमा को सुला दिया चेंज करके, फिर मेरी भी आंख लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने खुद मुझे गांव भेजा और उसके बाद वो गायब हो गई। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। सारा वक्त वो मुझे यही कहती रही कि वली साहब आएंगे तो अम्मा बाबा का पता लगेगा कि कहाँ है। अब वो खुद गायब हो गई है। खैर, ढूंढ तो मैं उसे लूंगा, छुप नहीं सकती मुझसे वो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ी बात है और वो बात हमारी नजरों से ओझल है। पता लगवा लूंगा मैं, लगा लूंगा पता। क्या रिपोर्ट है? सर, मैंने सब जगह पे चेक कर लिया, इस नाम की तो कोई लड़की नहीं है। अच्छा, तुम एक काम करो कि
शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, शेल्टर होम्स हैं, वहां पे चेक करो। जी सर। सर मुर्दा खाना में? नहीं, मुर्दा खाना में नहीं, बस जहां बताया वहीं। चलो। राइट सर। ये क्या किया मीरू? मेरा इंतजार तो करती, एक बार बात तो कर लेती। क्यों अचानक? मैं जानता हूं मीरू, कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। तुम चोर हो ही नहीं सकती। सारा सच निकाल लूंगा मीरू, बस एक बार एतबार करके मुझसे बात कर लो। मुझे कैसी आजमाइश में डाल दिए मेरे मालिक। मीरू को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना, मुझे मीरू तक पहुंचा दे। मेरा दिल नहीं मानता कि वो चोर है। तू तो सब हकीकतें जानता है अल्लाह। इस हकीकत को, इस राज को मुझ पर खोल दे। मुझे इस आजमाइश से निकाल दे या अल्लाह। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। क्यों बुलाया मुझे? गुस्सा करती है, पर जब भी बुलाओ आ जाती है। कितनी दफा बताए कि तू मेरी माँ है, इसलिए। तेरे मरने का इंतजार तो करती होगी तो। मुझे क्यों बुलाया है? पता नहीं क्यों, कल से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सच सच बता फैजा, तूने क्या फिर किसी को मारा है? बकवास क्यों लगा रखी है? क्यों बोल रही है ऐसा? सठी आ गई है तो क्या? देखा, तेरी आंखों का डर, तेरी आंखों का डर बता रहा है। मेरी सोच बिल्कुल सही। तूने फिर कोई कयामत ढाई, फिर कोई कयामत। जा फैजा, चली जा यहां से, चली जा, चली जा। मैंने सिर्फ तुझे इसलिए बुलाया कि तू अपना कहर खत्म कर दे। अगर तूने अपना कहर खत्म नहीं किया ना, अल्लाह का कहर जो नाजिल होगा ना, फिर तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। फायजा, चली जा यहां से, चली जा। ये सब सुनने के लिए नहीं आई, समझी? तू मेरी माँ है, नजर तो तुझ पे रखनी पड़ेगी मुझे। मेरी हमराज जो है। वली, क्या हुआ है? ताना यार, क्या हुआ है? यार वो मीरू। क्या हुआ है मीरू को? मीरू कहीं चली गई है। चली गई है? उसके गांव गया था ना? हाँ, गया था उसके गांव, लेकिन जब वापस आया तो मीरू घर पे थी ही नहीं। अम्मी जान कह रही है कि वो चोरी करके भाग गई। मीरू चोरी?
ये नहीं हो सकता। मेरा भी यही ख्याल है फरहान। मीरू चोरी नहीं कर सकती, लेकिन अगर मीरू घर पर नहीं है, गांव में नहीं है, तो मीरू गई कहाँ यार? कहाँ गई है मीरू? क्या हुआ है मीरू को? मीरू घर पर नहीं है। और मेरे अम्मा पापा वो नहीं आए आपके साथ? नहीं। क्यों? बख्तू, हमारे अम्मा बाप इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ बख्तू। गांव के कुएं से तुम्हारे माँ बाप की लाश मिली है। मार दिया? मार दिया मेरे अम्मा बाबा को? सबको कहा जाएगा? वो तहावर, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा! बेटा बेटा, बख्तू बख्तू मेरी बच्ची, होश में आओ बेटा, होश करो। बख्तू मेरी बच्ची, होश में आओ। जाओ पानी लेकर आओ जल्दी से। होश में आओ बेटा, बेटा होश करो। बख्तू बख्तू मेरी बच्ची, होश कर। होश में आओ बेटा, होश में आओ। तो जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को धोखा देता है, दर हकीकत वो खुद को धोखा दे रहा होता है। बेशक बेशक। कैसी कमाल की बातें की हैं आपने आज फायजा जी। यकीन जाने दिल को एक सुकून सा मिल गया है। जब दिल दुखा हुआ होता है तो अल्फाज में कुदरती तौर पर ताकत आ जाती है। अल्लाह खैर करे फायजा आपी, किसने दिल दुखा दिया आपका? जिसके साथ अच्छा करो वो ही बुरा कर जाता है। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं, दरगुजर करना भी अपने आप में एक बड़ी नेकी है। बेशक बेशक बेशक। अब उस लड़की ने जो कुछ किया, हम क्या जिक्र करें। आपने दरगुजर करने का सोच लिया, यही काफी है। लेकिन दिल को हल्का करने के लिए तो बात कर ही सकती हैं। कितने प्यार से रखा हमने, और वो चोर निकली, वो मीरू। वो लड़की जो आपके यहाँ काम कर रही थी? काम करने वाली बना के रखा कब हमने? बेटियों की तरह रखा था उससे। मगर देखिए क्या सिला दिया उसने हमारी अच्छाई का। इस्तग़फ़ार, क्या जमाना आ गया है ये। मगर आप परेशान ना हो, आपके पास तो अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक ने हमें बड़ा नवाजा है। मगर अफसोस जाने वाली किसी चीज का नहीं, उस एहसास का होता है कि हमने कितना ख्याल किया उस कमजोर लड़की का। फायजा आपी, आप परेशान मत हो, अल्लाह आपको जजा और उसे सजा जरूर देगा। बेशक 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 बेशक, जैसी करनी वैसी भरनी। हैप्पी बर्थडे रामी। मैं जानता हूं कि आज वाली बहुत परेशान है और उसने तुम्हें विश नहीं किया होगा, पर मैं भूल नहीं सकता। और आज ना जाने कितने सालों बाद ये मौका मिला है कि मैं तुमको विश कर सकूं। हमेशा मुस्कुराओ, खुश रहो, और हो सके तो कॉल कर लो। मैं इंतजार करूंगा।
थैंक्स रामीन फोन करने के लिए। कुछ कहोगी नहीं? मैं नहीं जानती मैंने क्यों फोन किया है। तुमने फोन कर लिया, अभी इतना ही काफी है। क्यों, क्या, कैसे, इन सब सवालों के जवाब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये सही नहीं है फरहान। ये कोई गुनाह भी नहीं है रामीन। समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं तो कब का समझ चुका हूँ, अब तुम्हें समझना पड़ेगा। फरहान, एक औलाद के साथ क्या समझूं मैं? औलाद को रुकावट मत बनाओ, वो तो रहमत है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है फरहान। चलो, तुमने कम से कम सोचना तो शुरू किया कि ये आसान है या मुश्किल। मेरा मतलब है कि तुम मेरी मोहब्बत के बारे में सोच तो रही हो। फरहान, देखो रामीन, जो तुमने अभी राब्ता कायम किया है इसे रहने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं इस राब्ते को रिश्ते में बदल के रहूंगा। हैप्पी बर्थडे रामीन, तुम्हें जिंदगी का नया साल मुबारक हो, और इस नए साल में आने वाला रिश्ता भी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अपना दोस्त समझती हो? दुनिया इस दोस्ती को नहीं मानेगी। कहाँ मेरी गरीबी और कहाँ आपकी अमीरी। क्या के हाथ छोड़ती हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। मुझे नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना मुझे। सिर्फ पैसे कमाने, कर्जा चुकाने और वापस आने अम्मा के पास, बाबा के पास। हाफिज टू डिपो आवर, हाफिज टू डिपो आवर, हाफिज टू डिपो आवर, हाफिज टू डिपो आवर। यस टीपू मुहाफिज, कैरी ऑन। सॉरी सर, आपको इतनी रात क्या डिस्टर्ब किया? सर खबर तो है लेकिन बहुत बुरी है। ओवर। गो अहेड मुहाफिज। सर शाहिदा के घर के पास से एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी हालत बहुत बुरी है। सर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो लाश मीरू की है, उसे पूरी तरह मारकर फेंक दिया गया है। ओवर। सर आपको इस लाश की शिनाख्त करने के लिए आना होगा। मेरा इश्क तू, ईमान तू, मेरा दिल भी तू, वजदान तू। मेरा इश्क तू, ईमान तू, मेरा दिल भी तू, वजदान तू। हर जुल्म में, हर कहर में मेरे साथ तू, मुझे थाम तू। हर जुल्म में, हर कहर में मेरे साथ तू, मुझे थाम तू। हाँ दिन पे तू और रात तू। सर जो हुलिया आपने मुझे बताया था उस मुताबिक मुझे ये मीरू की लाश लगती है। तेरे हाथ में हर बात है, तू जो कहे वही बात है। तेरे हाथ में हर बात है, तू जो कहे वही बात है। या रब मेरे, या जुल जलाल मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। या रब मेरे, या जुल जलाल मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। या रब मेरे, या जुल जलाल मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। या रब मेरे, या जुल जलाल मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। या रब मेरे, या जुल जलाल मेरा साथ दे, मेरा साथ दे। मेरा साथ दे, 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 मेरा साथ दे। क्या हुआ है मेरा? मीरू नहीं है ये। एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर।
वली, जी अम्मी जान। आप कहाँ थे सारी रात? अम्मी जान, वो थाने से फोन आया था कि एक लाश मिली है, आके आइडेंटिफाई कर लो कि वीरू की तो नहीं। तो क्या वो चोरी करके मुंह काला करके मर गई? नहीं अम्मी जान, चोर को मरना नहीं चाहिए, चोर का पकड़े जाना बहुत जरूरी है ताकि पता तो चले कि ये चोरी उसने की क्यों, और अगर वाकई ये चोरी उसने की है तो उसकी सजा से कानून के मुताबिक मिलेगी। और आपकी वो मुंह दिखाई की अंगूठी भी तो वापस लानी है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आप जाइए। बख्तू, मेरी बच्ची कितना रोएगी? अम्मा पापा क्यों चले गए? रो नहीं तो और क्या करूं? वीरू का कंधा भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो भी। मैं क्यों जिंदा रह गई? नाशुक्री की बातें नहीं करते बेटा, अल्लाह की मर्जी के आगे हम कौन? तुम्हारी जिंदगी भी तो अल्लाह की मर्जी है, तो ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरे माँ पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो क्यों चले गए? ये तो अल्लाह ही जानता है। नमाज का वक्त है, तुम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर। मुझे तो ये भी नहीं पता कब मरे होंगे, कैसे मरे होंगे। बस बेटा, तुम थोड़ा खुद को संभालो, भले करेगा पता। तुम उसे सब बताओ कि गांव में क्या हुआ था, तुम यहाँ क्यों आई थी। अच्छा, सब्र कर, मुँह हाथ धो लो। बेटा कल से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती। शाहनवाज, मैं ये सोच रही थी कि मीरू वली को मिल गई तो डर रही हो तुम? शाहनवाज साहब, फायजा बेगम जिनका नाम है वो डरती नहीं, बस 2 कदम आगे का सोच रही थी।
तो फिर क्या सोचा तुमने? मैं सोच रही थी कि वली को मिलने से पहले वो हमें मिलनी चाहिए, ताकि जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो सके। वही चंद लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, वो ढूंढ रहे हैं उसे। ढूंढ रहे? पर कहाँ? कभी कभार तो मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करती है। भाई जलाया था ना उसे, किसी न किसी वजह से वो बचकर निकल गई, तो कहाँ जाएगी? बर्न सेंटर ना, वहीं से उसकी रिपोर्ट मिलेगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक बड़ी लॉ फर्म का मालिक है तुम्हारा शौहर नामदार, इतना दिमाग तो रखता हूं ना। दुनिया भर के केसेस सॉल्व करता हूं, अपना कैसे छोड़ दूं? So proud of you.